सैम्पलिंग थ्योरी के लेक्चर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इस सीरीज में 16th लेक्चर होगा। इसमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का ये सेकंड लेक्चर होगा। इसके पहले मैंने 15th लेक्चर में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का इंट्रोडक्शन, उसके कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजी, इन सब टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था। आज का ये वीडियो कुछ थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का थ्योरम नंबर 1 है, जिसमें हम ये समझेंगे कि स्ट्रेटिफाइड सैंपल मीन अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन मीन का। जिस तरह से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंडर में सारे थ्योरम को हमने पढ़ा था यूनिट 2 में, सिमिलर तरीके से यूनिट 3 में भी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से रिलेटेड थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। इसके बाद थ्योरम नंबर 2 आता है, जिसमें स्ट्रेटा सैंपल मीन का वेरिएंस ये होता है, हम इसे भी प्रूव करेंगे। देन कुछ रिमार्क्स होंगे रिलेटेड मीन एंड वेरिएंस फॉर प्रोपोर्शंस इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इस सेक्शन में हम ये भी देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और रिलेटेड थ्योरम को भी प्रूव करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं थ्योरम नंबर 3 है अनबायस्डनेस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। जिस तरह से सैंपल मीन का अनबायस्डनेस होता है, उसी तरह से सैंपल प्रोपोर्शन का भी अनबायस्डनेस हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, जो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ पीएसटी इज इक्वल टू पी। थ्योरम 4 में वेरिएंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन हम ये देखेंगे और इसके सारे टर्मिनोलॉजी को प्रूव करेंगे। मैंने ऑलमोस्ट सभी जगह इसी फिगर का यूज किया हुआ है। जब मैं डिस्कशन करूंगा तो इन सारे टॉपिक्स को समझते हुए मैं चलूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, इन सब को भी मैं यहाँ पर प्रूव करूंगा और सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने अभी तक इतना बताया कि थ्योरम को प्रूव करने के साथ साथ में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के प्रोपोर्शन को भी हम यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और थ्योरम नंबर 1 देखते हैं, जिसमें सैंपल मीन ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपल इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ टोटल पॉपुलेशन ये होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्योरम नंबर 1, वाई एस टी बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन वाई एन बार, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एस टी बार इज इक्वल टू वाई एन बार। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या इस सीरीज में 15th नंबर लेक्चर आपसे छूट गया है, तो सबसे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि 15th नंबर लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके प्रूफ को हम देखते हैं। वी हैव नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी में मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है, वाई एस टी बार इज इक्वल टू 1/n समेशन एन आई वाई आई बार होता है, जिसमें एन आई डिवाइडेड बाई एन, इसको हम डब्ल्यू आई लिख सकते हैं, और यही डब्ल्यू आई होता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फॉर ith स्ट्रेटम। तो इन दोनों का जब हम एक्सपेक्टेशन लेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एस टी बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टर्म। तो एक्सपेक्टेशन कहाँ आ जाएगा, वाई आई बार के साथ में, और एन आई चूंकि कांस्टेंट टर्म है इसलिए एन आई बाहर रह जाएगा। सिंस सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम आर सिलेक्टेड यूजिंग सिंपल रैंडम सैंपल, इस ith स्ट्रेटम की बात हो रही है, इस ith स्ट्रेटम में जो भी सैंपल का सिलेक्शन होगा वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग के थ्रू होगा, और सिंपल रैंडम सैंपलिंग में हम जानते हैं कि वाई बार जो स्मॉल वाई बार है कैपिटल वाई बार के अनबायस्ड होता है। तो इसलिए ith स्ट्रेटम के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई बार इज इक्वल टू कैपिटल वाई आई बार हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है ये कुछ वाई आई बार से रिप्लेस हो जाएगा, और वाई आई बार को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वाई आई बार इज इक्वल टू 1/n आई समेशन j गोइंग 1 to n i वाई आई j। ये पॉपुलेशन मीन ऑफ ith स्ट्रेटम ये होता है। तो यहाँ से ni और ni कैंसिल होने के बाद 1/n समेशन i गोइंग 1 to k एंड j गोइंग 1 to n i वाई आई j ये होगा, और ये कुछ वाई एन बार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको कैंसिल करने के बाद ये समेशन i गोइंग 1 to k, j गोइंग 1 to n i एंड वाई आई j ये कुछ ये हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट थ्योरम है 2 नंबर, इन SRSWOR द वेरिएंस ऑफ स्ट्रेटा सैंपल मीन वाई एस टी बार इज गिवन बाई, ये कुछ ये नोटेशन होता है, वेरिएंस ऑफ वाई एस टी बार इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर समेशन एन आई माइनस एन आई से एस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन आई। इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, डब्ल्यू आई स्क्वायर 1 माइनस एफ आई एस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन आई। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एस आई स्क्वायर और एन आई स्क्वायर सिमिलर है, और चेंजिंग किस में हो रहा है, इस पूरे क्वांटिटी में। तो जैसे ही
ni डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर करेंगे, ये wi स्क्वायर हो जाएगा। तो wi स्क्वायर होने के लिए इस टर्म में यहाँ पर कैपिटल Ni से डिवाइड करना होगा, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, ये वाला टर्म wi स्क्वायर हो जाएगा, और ये टर्म मॉडिफाई होकर 1 माइनस fi हो जाएगा, वेयर fi इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्मॉल ni डिवाइडेड बाई कैपिटल Ni, यही हो जाएगा। तो वेयर wi इज इक्वल टू ni डिवाइडेड बाई n इज द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एंड fi इज इक्वल टू ni डिवाइडेड बाई कैपिटल Ni इज द सैम्पलिंग फ्रैक्शन ऑफ द ith स्ट्रेटम। तो ये थ्योरम आपने समझ लिया। इसके प्रूफ को देखते हैं, बिल्कुल इजी है। जिस तरह से YST बार का हमने एक्सपेक्टेशन निकाला था, सिमिलर तरीके से YST बार को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ऐसा डिफाइन किया हुआ है, YST बार इज इक्वल टू समेशन WI बार, सो वेरिएंसेस ऑन बोथ साइड गिव्स वेरिएंस ऑफ YST बार इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ये पूरा टर्म, और चूंकि ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है इसलिए WI स्क्वायर हो जाएगा, और ये वेरिएंस ऑफ YI बार। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। नाउ since SRSWOR is carried out independently from each stratum, the strata are independent to each other and therefore the covariance terms vanish। जो वेरिएंस ऑफ YST बार है, इसमें ये टोटल समेशन हो रहा है। इस समेशन में जितने भी ये YI सैंपल सेलेक्ट होकर के आएंगे वो सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट जब होगा तो वेरिएंस के केस में जब कोवेरिएंस होगा तो कोवेरिएंस बिटवीन YI बार और YJ बार ये क्या हो जाएगा, 0। तो सेम टर्म है, कोवेरिएंस टर्म वेनिश हो जाएगा। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में वेरिएंस ऑफ Y बार हमने पढ़ रखा है कि 1/n माइनस 1/N s स्क्वायर ये होता है। तो ith स्ट्रेटम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर I और यहाँ पर भी I लगा दीजिए और यहाँ पर भी I लगा दीजिए, यही हो जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ YI बार इज इक्वल टू कुछ ये हो जाएगा, और इस पूरे क्वांटिटी को जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे यहाँ पर, तो ये वेरिएंस ऑफ YST बार इज इक्वल टू समेशन I गोइंग 1 to k WI स्क्वायर, और ये वाला पूरा टर्म यहाँ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं WI स्क्वायर को हम Ni डिवाइडेड बाई n ये लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर ये I टाइपिंग मिस्टेक है, इनटू इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो Ni माइनस Ni इंटू Ni SI स्क्वायर ये होगा। सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इजी है, अलजेब्राइक कैलकुलेशन है, ये टर्म आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ YST बार इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर एंड दिस टर्म। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ अगेन कंसीडरिंग इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, हमने इक्वेशन 1 को फिर से कंसीडर किया, और अगर देखा जाए तो हमें ये प्रूफ भी करना था, यहाँ पर हमें प्रूफ मिल गया। फिर से हमने इक्वेशन 1 को कंसीडर किया, और कंसीडर करने के बाद में वेरिएंस ऑफ YI बार इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखा और कुछ सैम्पलिंग फ्रैक्शन की तरह से सॉल्व किया, तो Ni डिवाइडेड बाई कैपिटल Ni आ गया, और हमें ये मिला वेरिएंस ऑफ YST बार इज इक्वल टू ये पूरा टर्म। आप समझ सकते हैं WI स्क्वायर और 1 माइनस Ni डिवाइडेड बाई कैपिटल Ni ये है, तो ये 1 माइनस Fi हो जाएगा, वेयर Fi इज इक्वल टू सैम्पलिंग फ्रैक्शन है ये। तो हमें ये भी प्रूफ करना था। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन दोनों से हमें ये समझ में आता है कि वेरिएंस ऑफ YST बार के इक्वल ये भी होगा, और कैलकुलेशन को मॉडिफाई करेंगे तो हमें ये भी मिलेगा। तो आपको दोनों रिजल्ट याद रखना है। thus फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों से हमें क्या मिलेगा, वेरिएंस ऑफ YST बार इज इक्वल टू दिस, और हमें यही प्रूफ करना था। हमने इक्वेशन 4 मान लिया इसको, वेयर जो ये टर्म है 1 माइनस Fi, ये 1 माइनस Fi कहाँ से आया, यहाँ से आया, Ni माइनस Ni डिवाइडेड बाई Ni। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और इसी को हम 1 माइनस Fi कहेंगे, वेयर Fi इज इक्वल टू स्मॉल Ni डिवाइडेड बाई कैपिटल Ni। दिस इज द फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर इंक्लूडेड इन वेरिएंस ऑफ YST बार। आप ये चीज पढ़ चुके हैं पिछले यूनिट में, आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ओनली n माइनस n डिवाइडेड बाई कैपिटल N पढ़ा था। यहाँ पर ith स्ट्रेटम के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये ith स्ट्रेटम का फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर होगा, जो इंक्लूड होगा कहाँ पर, स्ट्रेटा में, और इसी स्ट्रेटा के अकॉर्डिंग वेरिएंस ऑफ YST बार का ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर कहलाएगा। नाउ कुछ रिमार्क्स है। इफ द सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन ईच स्ट्रेटम, इक्वेशन 4 बिकम्स
इक्वेशन 4 में क्या था, ये 2 से और 3 से इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद में जो आया, इसको हमने इक्वेशन 4 माना था। इसमें अगर ये टर्म एन आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन आई अगर ये नेग्लिजिबली स्मॉल हो, मतलब ये टेंड्स टू जीरो हो, तो उस केस में क्या होगा कि समेशन डब्ल्यू आई स्क्वायर एस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन आई ये बचेगा, क्योंकि ये वाला टर्म जीरो होने के बाद में वन बचेगा, तो आपको समेशन डब्ल्यू आई स्क्वायर एस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन आई, इसको आप इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं अगर ये स्मॉल हो तब। दूसरा केस क्या बनेगा कि वेरिएंस ऑफ स्ट्रेटा मीन दिस डिपेंड्स ऑन एस आई स्क्वायर, एस आई स्क्वायर पर डिपेंड करता है द हेट्रोजिनिटी विद इन द स्ट्रेटा। thus if SI square is small, strata are homogeneous, then stratified random sampling provides estimate with greater precision। मतलब इसमें आपको जो भी टर्म वेरिएबिलिटी के टाइप से दिख रहा है, जो सैंपल मीन स्क्वायर है ith स्ट्रेटम का, इस पर डिपेंड करता है वेरिएंस ऑफ वाई एस टी बार। तो अगर जितना ही मीन स्क्वायर एरर कम होगा तो ये होमोजिनिटी को टेंड करेगा, और उस केस में जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आएगा वो एस्टिमेट प्रोवाइड करेगा ग्रेटर प्रेसिशन का। इसमें थर्ड पॉइंट है द एक्सप्रेशन फॉर वेरिएंस वाई एस टी बार ऑल्सो शोज दैट द प्रेसिशन ऑफ द एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन डिपेंड्स अपॉन एन आई विच कैन बी फिक्स्ड इन एडवांस। वाई एस टी बार इसका जो वेरिएंस है एस आई स्क्वायर के अलावा एन आई पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है मीन एंड वेरिएंस फॉर प्रोपोर्शंस इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। ये एक एट्रीब्यूट पर रिलेटेड टॉपिक है जो प्रोपोर्शन से भी रिलेटेड होता है। नाउ वी आर ऑफन इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटिंग द प्रोपोर्शन और द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन पोजेसिंग पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स। ये बिल्कुल क्लियर है कि हम कभी किसी ऐसे पॉपुलेशन यूनिट में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके एस्टिमेट को प्राप्त करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं जो प्रोपोर्शन में दिए हुए होते हैं। इफ ए यूनिट पोजेस द एट्रीब्यूट इट मे बी गिवन कोड वैल्यू 1 एंड इफ यूनिट डज नॉट पोजेस द एट्रीब्यूट द कोड वैल्यू 0 इज असाइंड। अपने क्वेश्चनायर फिल करते समय या बाइनरी टाइप के जो यस नो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि अगर आंसर एग्री में आ रहा है तो उसको 1 कोड करते हैं, और डिस एग्री में आता है तो उसको 0 कोड करते हैं, या यस में 1 करते हैं या नो में 0 करते हैं। तो पॉपुलेशन का जो स्ट्रेटिफिकेशन होगा कुछ सेम उसी तरीके से होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी इसको समझाया था। ये एक पॉपुलेशन है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन ये रखता है। इसको होमोजीनियस बनाने के लिए हमें अलग अलग स्ट्रेटा में डिवाइड करना होता है सारे पॉपुलेशन यूनिट को उसके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, और इसी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। और यहाँ पर जो n1 n2 nk मिलता है ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू मिलता है, और ये सारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहलाता है। नाउ हम अब समझते हैं कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। लेट ni बी द साइज ऑफ द ith स्ट्रेटम। Also, let the population units of this stratum be classified into two mutually disjoint and exhaustive classes C1 and C2 respectively with respect to a given attribute। यहाँ पर कोई सा भी आपने मान लिया कि ये Ni है, उस यूनिट को आपने C1 और C2 में डिवाइड कर लिया। C1 का मतलब है कि एट्रीब्यूट इसमें पॉजेज है, मतलब जिस किसी भी बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर यस में है, और C2 में वो पॉपुलेशन यूनिट्स हैं जिसमें ऑप्शन नो है, मींस 0 है। तो कुछ यूनिट है जो U1 U2 UN लास्ट में UNI है। लेट AI इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉपुलेशन यूनिट्स इन क्लास C1 ऑफ ith स्ट्रेटम। ith स्ट्रेटम में ये दोनों है C1 और C2, लेकिन C1 वो क्लास है जिसमें AI बिलोंग करता है, और C2 ऐसा क्लास है जिसमें AI स्टार, यहां पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन यूनिट्स इन क्लास C2 ऑफ ith स्ट्रेटम, सो दैट AI प्लस AI स्टार इज इक्वल टू NI। यहाँ पर ये पॉपुलेशन है, इसको डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड किया गया है। ये सपोज कि NI है, कोई सा भी है, N1 N2 N3, मैंने इसको ith स्ट्रेटम ले लिया। इस ith स्ट्रेटम को
दो भाग में डिवाइड कर दिया गया C1 एंड C2 में, जिसमें कुछ यूनिट इधर हैं और कुछ यूनिट इधर हैं। इधर वाले यूनिट को जिसका क्लास C1 है, इसमें जो भी यूनिट बिलोंग करते हैं उसको हमने AI कहा, और इस C2 में जो भी यूनिट बिलोंग करते हैं उसको हमने AI स्टार कहा। इस तरह से कि AI plus AI star is equal to NI. Also, let Pi be the proportion of population units possessing the given attributes and Qi be the proportion of population units not possessing the given attribute. हम सिर्फ इस C1 की ही बात कर रहे हैं जहां पर ये जो Pi है ये ऐसा प्रोपोर्शन है जो गिवन एट्रीब्यूट में बिलोंग करता है, और Qi ऐसा है जो इसमें बिलोंग नहीं करता है। तो कहां करता है? C2 में करता है, क्योंकि दो ही क्लास है हमारे पास। तो जिस तरह से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट उसमें हमने सारे टर्म्स को डिफाइन किया था, सिमिलर तरीके से यहां भी डिफाइन करेंगे, बस यहां पर ith स्ट्रेटम के लिए हो जाएगा। तो Pi इज इक्वल टू हो जाएगा AI डिवाइडेड बाई NI। तो Qi इज इक्वल टू क्या होगा? AI स्टार डिवाइडेड बाई NI। ये आपका 1 माइनस Pi होगा, और ये इक्वेशन नंबर 5 नंबर हो जाएगा। सिमिलरली सैंपल के लिए होगा, जो पॉपुलेशन यूनिट से सैंपल सेलेक्ट होकर के आएगा वो भी ith स्ट्रेटम में डिवाइडेड होगा, फर्स्ट स्ट्रेटम, सेकंड स्ट्रेटम, थर्ड स्ट्रेटम, kth स्ट्रेटम। तो इफ द सैंपल साइज Ni इज टेकन फ्रॉम ith स्ट्रेटम, देन लेट अस डिनोट, ये स्मॉल AI हो जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल यूनिट्स इन क्लास C1 ऑफ ith स्ट्रेटम। Similarly, small ai star is equal to number of sample units in class C2 of ith stratum, so that ai plus ai star is equal to ni. ये डिफाइन किया था। तो कैपिटल Pi और कैपिटल Qi सारा कुछ कैपिटल से था, यहाँ पर स्मॉल Pi और स्मॉल Qi हो जाएगा। तो फॉलोइंग द पोस्टुलेट 5 एंड कंसिडरिंग Pi एंड Qi फॉर सैंपल प्रोपोर्शंस, हमें कुछ ये नोटेशन मिल जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 मान लिया। From 5 and 6 we see that ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए होगा फॉर ith स्ट्रेटम, और ये सैंपल प्रोपोर्शन के लिए होगा फॉर ith स्ट्रेटम। तो क्लियरली हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर ith स्ट्रेटम का प्रोपोर्शन Pi है तो कंप्लीट टोटल पॉपुलेशन का अगर प्रोपोर्शन लेंगे तो P होगा, और ये इसके सम के बराबर होगा। तो चूंकि पॉपुलेशन वेट भी हमें चाहिए, इसलिए Wi से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और P इज इक्वल टू समेशन i गोइंग 1 टू k NI डिवाइडेड बाई N इंटू Pi होगा, और इसकी वैल्यू होता है Wi के, तो समेशन i गोइंग 1 टू k Wi Pi हो जाएगा। और अगर टोटल Pi को हम सम करेंगे तो ये स्ट्रेटिफाइड मिलेगा, PST। द एस्टिमेटेड सैंपल प्रोपोर्शन PST अंडर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग फॉर द यूनिट्स बिलोंगिंग टू AI इज, ये PST इज इक्वल टू ये पूरा पॉपुलेशन का वेट इंटू स्मॉल Pi, ये हो जाता है। Ni ये नहीं होगा, ये जब भी होगा Wi तो कैपिटल Ni डिवाइडेड बाई स्मॉल n यही होगा, और ये कुछ Wi होता है। ये इतना कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझना चाहिए। जहां पर आपने देखा कि Pi इज इक्वल टू कैपिटल AI डिवाइडेड बाई Ni, स्मॉल Pi इज इक्वल टू स्मॉल ai डिवाइडेड बाई Ni, और Qi इज इक्वल टू अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये AI स्टार डिवाइडेड बाई Ni हो जाएगा। सिमिलरली स्मॉल Qi इज इक्वल टू AI स्टार डिवाइडेड बाई Ni हो जाएगा। तो इसकी जरूरत अभी हमें नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ इसको ध्यान में रखना है कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए ये होगा फॉर ith स्ट्रेटम, एंड फॉर ith स्ट्रेटम सैंपल प्रोपोर्शन ये होगा, और इसके टोटल को भी हमें याद रखना होगा कि टोटल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कुछ ये होगा, और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के केस में PST इज इक्वल टू समेशन i गोइंग 1 टू k Wi स्मॉल Pi होगा। इसके बाद हम थ्योरम को देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा। इसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि PST अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है P का। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंडर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग सैंपल प्रोपोर्शन PST इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ PST इज इक्वल टू P। ये बिल्कुल आसान है, इजी है। आपने अभी ऊपर में देखा कि PST को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमने यहाँ पर देख लिया। PST इज इक्वल टू समेशन i गोइंग 1 टू k Wi Pi ये होता है। हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो हम दोनों तरफ का एक्सपेक्टेशन ले लेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ PST इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टर्म हो जाएगा, और जब
एक्सपेक्टेशन अंदर आएगा तो ये WI चूंकि क्या है कांस्टेंट टर्म, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ PI हो जाएगा यहाँ पर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 मान लिया। 7 इसलिए माना क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ PI हमें निकालना है और एक्सपेक्टेशन ऑफ PI निकाल करके हम जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ PST इज इक्वल टू P आना चाहिए। सिंपल रैंडम सैंपलिंग के केस में हमने ये पढ़ा है कि सैंपल प्रोपोर्शन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो वहां पर हमने पढ़ा था एक्सपेक्टेशन ऑफ P इज इक्वल टू P, जो कि कैपिटल P था, और यहाँ पर ith स्ट्रेटम के लिए जब हम देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ PI इज इक्वल टू कैपिटल PI हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं वी ड्रॉ सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम एंड वी नो दैट सैंपल प्रोपोर्शन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ PI इज इक्वल टू कैपिटल PI होगा। और इस टर्मिनोलॉजी को हम जब एक्सपेक्टेशन ऑफ PI के जगह पर रखेंगे तो ये कुछ ये हो जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 7 वी हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ PST इज इक्वल टू दिस, और ये जो वैल्यू होता है हमने अभी देखा है ये P होता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ PST इज इक्वल टू P सिंस P इज इक्वल टू ये होता है। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। हेंस सैंपल प्रोपोर्शन अंडर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। मुझे एक्सपेक्ट है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं थ्योरम नंबर 4, जो कि इस प्रोपोर्शन से रिलेटेड वेरिएंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन ये देता है। तो हमें इसमें क्या प्रूफ करना है कि जो सैंपल प्रोपोर्शन स्ट्रेटिफाइड सैंपल का प्रोपोर्शन है इसका वेरिएंस ये होता है 1/n² इंटू समेशन i गोइंग 1 to k ni स्क्वायर इन ब्रैकेट ni माइनस ni minus 1 pi qi divided by ni, where qi is equal to 1 minus pi। अगर सिंपल रैंडम सैंपलिंग के केस में सैंपल प्रोपोर्शन का वेरिएंस अगर आपको याद है तो इसका वैल्यू आप बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PST जो ये टर्म है इसकी वैल्यू हमें लिखनी होगी, जो समेशन WI PI ये होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव PST इज इक्वल टू समेशन i गोइंग 1 to k WI PI। हमें दोनों तरफ का वेरिएंस लेना है। आप देख सकते हैं टेकिंग वेरिएंसेस ऑन बोथ साइड्स वी हैव। जब वेरिएंस लेंगे तो वेरिएंस ऑफ PST इज इक्वल टू कुछ ये हो जाएगा, और हमें ये मालूम है कि वेरिएंस ऑफ AX इज इक्वल टू A स्क्वायर वेरिएंस ऑफ X ये होता है। तो वेरिएंस ऑफ PST यहाँ पर जो WI है ये क्या है कांस्टेंट टर्म, इसका स्क्वायर हो जाएगा और वेरिएंस ऑफ PI हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में वेरिएंस ऑफ P होता था कैपिटल N माइनस N डिवाइडेड बाई N माइनस 1 PQ डिवाइडेड बाई N, वेयर Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। तो सिमिलरली ith स्ट्रेटम के लिए यहाँ पर I, यहाँ पर I, यहाँ पर I, यहाँ पर I, मतलब सब जगह I हो जाएगा। तो इससे रिप्लेस कर दीजिए, वेयर यहाँ पर भी I और यहाँ पर भी I हो जाएगा। तो अगर हम वेरिएंस ऑफ PI इसको यहाँ पर रख दें तो वेरिएंस ऑफ PST हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हमने फिर से इस फिगर को ले लिया है समझने के लिए। आप कॉपी पर जब भी नोट करेंगे तो हर थ्योरम में अगर इस फिगर को बनाकर चलते चलेंगे तो आपके लिए समझने में भी इजी होगा। नाउ इन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज कैरिड आउट इन ईच स्ट्रेटम। ये आपको समझ में आ रहा है कि सभी स्ट्रेटम में जितने भी स्ट्रेटम हैं उन सारे स्ट्रेटम में हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग को ही कैरी करते हैं। दस वेरिएंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन फॉर ith स्ट्रेटम वुड बी गिवन बाई, यहाँ वेरिएंस ऑफ PI इज इक्वल टू दिस होगा, वेयर QI इज इक्वल टू 1 माइनस PI। अब इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 8 में जब हम पुट करते हैं तो हमें ये सारे टर्म्स तो मालूम है, बस वेरिएंस ऑफ PI की जगह पर ये वाला टर्म आ जाएगा। तो ये आने के बाद में सिंपल है, सिंपल सा अलजेब्राइक ट्रीटमेंट इसमें करेंगे तो आपको वेरिएंस ऑफ PST इज इक्वल टू मिल जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 9 होगा और ये हेंस प्रूव्ड। अब चूंकि ये आपको मिल तो गया, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। उस रिमार्क को ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल करके सामने आएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट रिमार्क फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि इफ Ni इज लार्ज एनफ, मतलब एक ऐसा ith स्ट्रेटम हो जिसमें जो Ni है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो, तो जितना ही लार्ज होगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। दिस वुड बी कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल। जीरो तो नहीं होगा लेकिन टेंड्स टू जीरो होगा तो हम उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ऑल्सो Ni माइनस 1 टेंड्स टू Ni, मतलब
अगर ni बहुत बड़ा है तो उसमें से अगर हम 1 भी माइनस करेंगे तो वो भी बहुत बड़ा होगा। तो इसको भी हम इसके लगभग सिमिलर ही कहेंगे, इसको हम ये ना कह के यूं कह सकते हैं, सिमिलर। देन फॉर्मूला 9 कैन बी रिटन एज, जब इस ni-1 को ni रखा जाएगा तो हमने इस पूरे फॉर्मूला में ni-1 की जगह ni रख दिया, तो ये 1 डिवाइडेड बाई ni स्क्वायर। अब ये एक टर्म इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद आपको ये मिला, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 9.1। ये भी एक रिजल्ट होता है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ni बहुत ज्यादा लार्ज हो तो उस केस में वेरिएंस ऑफ पीएसटी क्या होगा, तो आपका फॉर्मूला का आंसर ये होगा। इसमें एक रिजल्ट और होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ni लार्ज इनफ, बहुत ज्यादा लार्ज हो, तो उस केस में ये तो होगा, इसके अलावा जब इस ni को भी यहां से कॉमन ले लिया जाए तो ये 1 माइनस ni डिवाइडेड बाई कैपिटल ni बचेगा, और ये कॉमन होकर के यहां पर क्या आएगा, ni स्क्वायर। ये भी नेग्लिजिबल होगा, क्यों, क्योंकि ni जो है बहुत ज्यादा लार्ज है। तो उस केस में ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1, जबकि यहां पर क्या होगा, ni स्क्वायर हो जाएगा, और ये ni स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ये हो जाएगा wi स्क्वायर, और ये पूरा टर्म आपको मिल जाएगा, बच जाएगा, pi qi डिवाइडेड बाई ni। तो नेक्स्ट टर्म में आप देख सकते हैं कि 9.1 से ये टोटल कैंसिल होने के बाद ये n स्क्वायर हो गया, और ये टर्म बचने के बाद ये मिलेगा। तो वेरिएंस ऑफ पीएसटी एक तो इक्वेशन नंबर 9 में आपको मिलेगा जो एग्जैक्ट होगा, और इसी एग्जैक्ट के केस में जो कैपिटल ni है वो लार्ज इनफ हो तो एक फॉर्मूला आपको 9.1 में मिलेगा और दूसरा टाइप का फॉर्मूला 9.2 में मिलेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना चाहिए। तो वेरिएंस ऑफ पीएसटी आपने देख लिया। अब हमारा लास्ट इसमें जो टॉपिक बचता है वो इंपॉर्टेंट रिमार्क में थर्ड नंबर, इन SRSWOR एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द वेरिएंस P इज। हमें ये मालूम है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में वेरिएंस ऑफ P का अनबायस्ड एस्टिमेट कुछ ये होता है, जिसको हमने इस तरह से डिफाइन किया था, वेरिएंस ऑफ P कैप इज इक्वल टू n माइनस एन डिवाइडेड बाई कैपिटल N PQ divided by n minus 1 where Q is equal to 1 minus P. Similarly, unbiased estimator of variance of PI, ये PI के लिए भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब में I हो जाएगा। thus unbiased estimate of variance of PST क्या होगा, इन सब का सम, इन सबको सम कर दीजिए, वेरिएंस ऑफ PST इसका कैप निकालेंगे, ये वेरिएंस ऑफ PST का एस्टिमेट है, ये अनबायस्ड एस्टिमेट है, 1 अपॉन कैपिटल N स्क्वायर समेशन ni स्क्वायर। ये तो आपको मालूम है कि सारे स्ट्रेटा का जब हम सम करेंगे तो ये टोटल स्ट्रेटिफाइड सैंपल का प्रोपोर्शन का वेरिएंस और उसका अनबायस्ड एस्टिमेट होगा, और जब वेरिएंस ऑफ PI को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये ni माइनस ni और ये बाकी सारे टर्म यहाँ पर आ जाएंगे। इसको बस अलजेब्राइक ट्रीटमेंट इसके साथ करेंगे तो ये आपको कुछ ये मिल जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, और इसमें एग्जामिनेशन में भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आऊँगा, जिसमें एलोकेशन ऑफ सैंपल और उसके आगे के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करके मैं प्रेजेंट करूँगा। तो ऐसे ही बेस्ट मटेरियल को गेन करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट एक्टिविटी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और साथ साथ में मेरे पूरे प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करके एक बार देखिए और वहां से समझने की कोशिश करिए, और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि मेरे इस मटेरियल से आपने कितना गेन किया। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, नोट्स क्लियर करते रहें और कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।